Hello students, this is a class for BA Part First English Literature students, and we will be studying yet another literary term which is called metaphor. I am your English teacher. My name is Dr. Anil Dadhij, and metaphor is one of the most important literary terms. You can say it is a figure of speech. So, originally in Greek, metaphora, and this is derived, the term metaphor is derived from the Greek term metaphora. And what do you mean by metaphora? Metaphora means transference. So we could define metaphor in the words of Malcolm Hicks, the expression of one thing in terms of another. When you transfer one thing in terms of another, a comparison is implied rather than stated. इट इज इम्प्लाइड मतलब अंतर्निहित होता है रादर देन स्टेटेड, कहे जाने की बजाय, सो दैट द रीडर कुड जज द एप्रोप्रिएटनेस, उपयुक्तता, उचित है कि नहीं है ऐसा, तो एप्रोप्रिएटनेस और द करेक्टनेस ऑफ द चॉइस, एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इमेजिनेटिव पावर दैट द राइटर हैज अचीव्ड in creating the connection. A writer creates a connection between two things, and one more very important aspect is this, कि the comparison is direct and without the use of words like or as, जैसा हम लोग सिमिली में करते हैं वैसा नहीं. सिमिली में कंपैरिजन है like और as जैसे वर्ड्स के साथ, लेकिन इन मेटाफर दिस कंपैरिजन इज इम्प्लाइड, अंतर्निहित है. सिंपली वी कुड से इट इज द स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन. ये कंपैरिजन नहीं, आप एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी से ट्रांसफर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सट्रैक्ट शी इज ए फेन ऑफ स्टैगनेंट वाटर. फेन कहते हैं झाग जो होता है, तो शी इज ए फेन ऑफ स्टैगनेंट वाटर. स्टैगनेंट ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में जो फेन आ जाता है वैसी है वो. शी इज ए फेन ऑफ स्टैगनेंट वाटर. लाइक नहीं है, एज नहीं है इसमें. शी इज डायरेक्टली, यू कैन से द कंपैरिजन इज इम्प्लाइड, आइडेंटिटी इज, यू कैन से इम्प्लाइड, is given कि she is a fan of stagnant water. And this is an extract from Wordsworth's poem. Wordsworth has used, technically speaking, a metaphor, and it is not a simile. You can understand this. Here is more complex example from Stephen Spender, a modern poet. और वो किसका कंपैरिजन किससे करने हैं, यू हैव टू नोटिस. आई, आँख का कंपैरिजन है किससे, गैजल. गैजल एक वैरायटी है हिरण की, डियर्स की. तो आई, गैजल, आई की आइडेंटिटी किस में देखी गई, गैजल में. जितनी चंचलता चपलता हिरण में होती है वैसी ही आँख चंचल चपल है. तो आई, गैजल. डेलिकेट वांडरर. तीसरा जो कंपैरिजन है वो क्या है, ड्रिंकर ऑफ होराइजन्स फ्लूइड लाइन. होराइजन तक देख सकती है आंख, ड्रिंकर है वो. सो इन दिस मैनर आई इज कंपेयर्ड इन दीज थ्री वर्ड्स, गैजल, डेलिकेट वांडरर, and drinker of horizons fluid line. It should be noted that these metaphors could be analyzed into two elements. आपको ये थोड़ा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज टू टर्मिनोलॉजीज. एक बार ठीक से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा. टेन्योर एंड व्हीकल. ये टेन्योर और व्हीकल क्या है, इसको आई ए रिचार्ड इज ए क्रिटिक, ही हैज एक्सप्लेन्ड दीज टू टर्म्स इन दिस मैनर. आई ए रिचार्ड्स इंट्रोड्यूस द टर्म टेन्योर. किसके लिए, for the subject to which the metaphoric word is applied. For example, she in Wordsworth and I in Stephen Spender. किससे कंपैरिजन किया जाएगा, किसका कंपैरिजन होना है, ये दो चीज़ें हैं. तो she in Wordsworth and she is compared with फेन ऑफ स्टैगनेंट वाटर. तो she यहाँ पे टेन्योर के रूप में है. आई
जिसका कंपैरिजन गैजल, डेलिकेट वांडरर और ड्रिंकर ऑफ होराइजन्स फ्लूइड लाइन इनसे किया गया है। तो आई इज टेन्योर इन एंड व्हीकल, व्हीकल मतलब साधन जिसके माध्यम से आप कोई चीज करते हैं। तो व्हीकल फॉर द मेटाफोरिक वर्ड इटसेल्फ। और मेटाफोरिक वर्ड्स क्या हैं? फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम एंड द थ्री वर्ड्स गैजल, wanderer and drinker in Stephen Spender's quotation. So, in this manner, you must have understood tenure and vehicle. Uh, one is the term for the metaphoric word itself, and one is the metaphoric word. So, this is one of the very important literary term. सिमिली और मेटाफर दोनों साथ साथ चलते हैं। बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि सिमिली में यू यूज द वर्ड्स लाइक और एज, वेयर एज इन मेटाफर द कंपैरिजन इज डायरेक्ट, इट इज रादर implied. Thank you.